मैं दिवाकर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम ओजाइव बेस्ड क्वेश्चन 2025 का हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको ड्रॉ नहीं करना है लेकिन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके पार्ट्स में, देखिए है ना, नीचे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अभी एक एक करके। तो सबसे पहले आप ग्राफ को देख लीजिए। इधर में मंथली सैलरी दिया हुआ है इन रुपीज़ इंटू 10⁻3। इसका मतलब है जैसे ये 2 दिया है तो एक्चुअली ये 2 इंटू 10⁻3 है। इसका मतलब 2000 है, ये 4000, ये 6000, ये 8000 ऐसे। तो इसका मतलब ये है। तो इधर सैलरी है ना, क्लास इंटरवल में सैलरी दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल, इस तरफ सैलरी। अभी इधर में देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये वर्कर्स है। ये द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मंथली सैलरीज इन रुपीज़ ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो ये दिया हुआ है। और स्केल में आप ध्यान देंगे तो 2 सेंटीमीटर में एक्स एक्सिस में 2000 है। देखिए जैसे 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 2000, और इधर में 2 सेंटीमीटर लिया तो 10 वर्कर्स है। तो स्केल भी ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अभी पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। देखिए तो पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इसका मतलब क्या है, अभी ये वर्कर्स सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पर 75 है ना, 75 लास्ट वाला देखना है, ये प्लॉट किया है। और क्योंकि इधर हम कौन सा प्लॉट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो इसलिए टोटल ये 75 वाई एक्सिस का वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75। अभी दूसरा क्वेश्चन है मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास के लिए मीडियन क्या होता है, जैसे कोई भी डेटा रहता है उसका मिड वैल्यू क्या है ना, बीच में कौन सा वैल्यू रहता है। तो अभी टोटल है 75 है ना, तो हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे या n+1/2 करेंगे। तो ये जब भी ओजाइव आएगा n/2 करना है, लेकिन हमारा ऑड नंबर ऑफ वर्कर्स से देखिए, तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि आप n/2 भी कर लेते हैं तो ये भी सही है, लेकिन आप कैलकुलेशन इजी के लिए n+1/2 कीजिए ऑड के लिए, और इवन के लिए n/2 कीजिए। तो आपको कोई बुक में ये मिलेगा, कोई बुक में n/2 मिलेगा, ठीक है, दोनों राइट है। और इसमें मार्जिन भी रहता है आंसर में, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए ऑड के लिए n+1/2 और इवन के लिए n/2 ले सकते हैं। तो चलिए हम इसको लेके करते हैं 75 + 1/2, तो 76/2, तो ये 38 हो जाता है, ठीक है, 38। तो इसका मतलब 38th टर्म जो है वो मीडियन होगा, 38th टर्म। तो अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू तो नहीं है क्योंकि ये क्लास इंटरवल में दिया है, तो हम देखेंगे 38th वैल्यू कहाँ पर पड़ता है ना, 38th वैल्यू। तो ये 30 और 40 के बीच में है ना, 38 यहाँ पर होगा। अभी यहाँ पर जाएंगे तो इधर आएंगे तो ये 38 इधर आएगा और यहाँ पर आएगा मीडियन। तो किसके बीच में पड़ रहा है, 6 to 8, लेकिन ये 6 क्या है, 6000 है, इसलिए यहाँ पर देखिए मीडियन नहीं पूछ रहा है। यदि मीडियन पूछता है तो 38 यहाँ मार्क करके 38 यहाँ से लेके ग्राफ में जाइए। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन में आपको यूज़ होगा। 38 से ग्राफ में जाइए, ग्राफ से फिर एक्स एक्सिस में आइए, तो जो वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा वही मीडियन होगा। अभी यहाँ पर क्योंकि मीडियन क्लास पूछा है
तो कौन सा क्लास में पढ़ रहा है? 6 to 8 है, यानी कि 6000 to 8000। तो यहाँ हो जाएगा 6000 to 8000, ये लिखना। या और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ to 8 × 10⁻³। तो ये भी राइट होगा। अभी लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल होता है जो n/4 यानी कि 25% जो डेटा है तो कितना में है, उस कितना तक है, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा डेटा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका बीच का वैल्यू मीडियन रहेगा, ये 1/4 वैल्यू लोअर क्वार्टाइल रहेगा और इसका 75% यानी कि 75% में अपर क्वार्टाइल रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा डेटा का मिड वैल्यू मीडियन 25% यानी कि 1/4 जो होगा वो लोअर क्वार्टाइल, 3/4 या 75% ये अपर क्वार्टाइल रहेगा। तो इसलिए अभी यहाँ पर क्या बोला, लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल के लिए हम n/4 भी यूज़ कर सकते हैं और n+1/4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए 75 + 1 / 4, तो 76/4 तो कितना आता है, ये 19 आता है ना। ये 38 का आप होगी 19। अभी 19th टर्म है लोअर क्वार्टाइल। अभी 19th टर्म कौन से क्लास में पढ़ रहा है, देखिए ये 10 to 20, 19 यहाँ पर होगा, तो 19 यहाँ जाइए और यहाँ जाके इधर आइए, ठीक है। तो ये अलग क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है। तो यहाँ बोल रहा है लोअर क्वार्टाइल क्लास, तो एक्चुअल लोअर क्वार्टाइल यहाँ से ग्राफ में जाना है, ग्राफ में जाके फिर यहाँ आना है, तो ये वैल्यू होगा लोअर क्वार्टाइल। कौन सा क्लास है, 2 to 4, तो हम लिख सकते हैं 2000 to 4000 या 2 × 10⁻³ to 4 × 10⁻³। तो ये क्लास हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, बताते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग मंथली सैलरी मोर देन और इक्वल टू 6000 बट लेस देन 10,000। तो 6000 से लेके 10,000 तक कितने लोगों का सैलरी है। तो ये 6000 क्या है, सैलरी, तो इसलिए 6000 वाला देखिए 6000 ये है, तो 6 से जाइए कितने लोगों का सैलरी है यहाँ तक, तो ये 35 है। तो इसका मतलब 6000 वाले का वर्कर्स कितने हैं, कितने वर्कर्स हैं, 6000 तक का कितना है, 6000 तक का है नंबर ऑफ वर्कर्स है 35। देखिए 6000 का ये ठीक बीच में आ रहा है, तो ये 30, 40, ये 35, तो 35 हो गया। अभी 10,000 का कितना है, 10,000 मतलब ये वाला देखिए, ये है 10,000, 10 लिखा है यहाँ पर 10⁻³, तो 10,000 का ये यहाँ जाइए, फिर ये कितने वर्कर है 70, तो 10,000 तक 70 वर्कर्स को मिलता है। तो कितने वर्कर को मिलेगा बिटवीन 6000 to 10,000, तो नंबर ऑफ वर्कर्स 70 - 35, सो 35 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है।